Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to 7 day series of Midlife Alchemy. And today we are on day 5. So today we'll be talking about rewriting the story, your story, from regret to reflection to redirection. बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. तो यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों का अपनी लाइफ में रिग्रेट होता है कि मैं तब ये करना चाहता था पर ये हुआ नहीं, मैंने ये एग्ज़ाम दिया पर ये चीज़ नहीं हुई, या मेरा एक रिलेशनशिप था पर वो नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई उस इंसान से। तो ऐसे बहुत सारी रिग्रेट्स बचपन के, अपने यंग एज की हमारे दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हमारा जो ये रिग्रेट्स हैं ये एक्चुअली में हमें हेल्प करते हैं इवॉल्व होने में। तो हम ये ना सोचें कि हम फेल हो गए, हम कहीं ना कहीं उन रिग्रेट से, उन गलतियों से कुछ सीखते हैं और हम इवॉल्व होते हैं लाइफ में। ठीक, बट ये कहना बहुत आसान है, ये वही इंसान कह सकता है जिसने उन चीज़ों को बहुत सारी ऐसे इस तरह की प्रैक्टिसेस करके और मेडिटेशन करके समझाओ। बट जो लोग अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस में हो या आपने कहीं भी इन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस या इस तरह की चीज़ों पे काम नहीं किया है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे रिग्रेट अपनी लाइफ से होंगे। ठीक, और आप उन रिग्रेट्स में वो वूंड्स आपके अभी भी होंगे जहाँ पे आप अटके होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ रिलेशनशिप की बात, तो कहीं ना कहीं आप पीछे पहुँच जाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ एक अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस की बात, तो कहीं ना कहीं जो फेलियर होगा उसमें चले जाओगे। अगर मैं कहूँ कि यार ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जहां हम बात करते हैं कि यार बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ नहीं होगा तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो हम सभी के लाइफ में जो रिग्रेट्स होते हैं वो उसमें हम अटके रहते हैं इमोशनली। और लास्ट वीडियो में पहली चीज़, ये डे 5 है और यहाँ पे हम ये 7 डेज़ की सीरीज़ है। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले पुराने वीडियोस जाके देखिए, उन पे जो भी टास्क बताए गए हैं वो सब करिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, सो हमें यहाँ ये समझना है कि ये जो गलतियाँ हुई या जहाँ हम फेल हुए, चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में उन्हें रिग्रेट ना देख के उन्हें रीडायरेक्शन देखें लाइफ में, कि वहाँ वो चीज़ नहीं हुई तो लाइफ हमें कहाँ लेके गई। और आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ही आए होगे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के साथ रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं कि यार मेरी लाइफ में उस टाइम पे वो इंसान था और आज आपकी शादी किसी और से हुई है। पर अगर आप देखोगे तो शायद आज आप अगर ये सोचो कि आप उस इंसान के साथ होते तो शायद ये लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि अब इसको कोई इंसान कैसे देखेगा कि यार 2 तरीके हैं देखने के। रिलेशनशिप की बात करें तो पहला कि मैं एक रिलेशनशिप में थी या मैं एक रिलेशनशिप में था और वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई। ठीक, तो यहाँ तो दुख है, मेरा दिल टूट गया, मेरे साथ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मैं इतना रोई, ये वो। और दूसरा जो अच्छा वाला तरीका है वो ये, अरे यार आज मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ या जिसके साथ हूँ वो इतना अच्छा इंसान है, मेरी लाइफ इस तरह से अच्छी है। तो तुम्हें अपने मन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मन जो है वो दुख की तरफ ले जाएगा तुम्हें। तो तुम्हें ये देखना है, तुम्हें वो दुख फील करना है या तुम्हें एक अच्छी साइड देखनी है कि वो जो रीडायरेक्शन मिली तुम्हें लाइफ में वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हें बेहतरी की तरफ ले गई। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया या अगर आप किसी इंटरव्यू में गए, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और आज आप जो कर रहे हो सकता है आपने अपना बिजनेस ही क्रिएट कर लिया हो सकता है आप जिस जॉब में हो, कुछ लोग, बहुत लोग करते हैं कि वो पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं पर काम कुछ और करते हैं। तो अगर काम जो कर रहे हो उस चीज़ से तुम्हारे घर में सब चीज़ें आ रही हैं, तुम्हारा घर चल रहा है, तो ये अच्छा है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपनी चीज़ें समझनी है कि कहाँ मेरी लाइफ में ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं आज भी दुखी हूँ, पर
मुझे ये समझना है कि वो चीज़ कैसे मेरे लिए सही नहीं रही और कैसे ये जो है आज जो मेरा है वो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, हमारा माइंड हमें क्या करवाता है, हमें शेम वाली फीलिंग में ले जाता है, हमें कहता है आई वाज रॉन्ग, है ना, मैं गलत था, मैं गलत थी। बट विजडम क्या कहती है, जो हमारा इनर सेल्फ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं इवॉल्व हुई हूँ इस चीज़ से, आई ग्रीव फ्रॉम इट। ठीक है, मैंने इन चीज़ों से, इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है लाइफ के बारे में, खुद के बारे में। तो तुम चुनो कि तुम्हें क्या सोचना है। जैसा मैंने कहा कि तुम्हारा मन तुम्हें दुख की ओर ले जाएगा, पर तुम्हें विजडम की तरफ जाना है, ज्ञान की तरफ जाना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीफ्रेमिंग करने वाले हैं अपने रिग्रेट की। ठीक है, और उसको हम एक सोल के फीडबैक की तरह देखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़े नए नए वर्ड्स लेके आ रही हूँ कि हम रीफ्रेम करेंगे उस अपने रिग्रेट को, और उसे हम एक, हमारी सोल क्या फीडबैक दे रही है उसको लेके। जैसे कि उसने कहा कि आई वॉज रॉन्ग, बट अंदर से विजडम क्या आई, बट आई ग्रीव फ्रॉम इट, मैं इवॉल्व हुई उस चीज़ से। ठीक है, कभी कभार हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थे। ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है हम खुद को ही बेट्रे कर रहे थे, हम अपनी सेल्फ वर्थ को समझ नहीं पा रहे थे, हम लोगों को वैल्यू ज़्यादा कर रहे थे। कभी कभार हमें लगता है कि हम बहुत ही कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे थे कि हमारे अंदर इतना करेज है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। कभी कभार हमें लगता है कि हम स्टेइंग टू लॉन्ग इन अ रिलेशनशिप और मे बी इन अ जॉब दैट इज़ टॉक्सिक। तो ऐसी किन्हीं चीज़ों में हम अटके हुए थे जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम एक सेफ जोन में रहना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमारा माइंड हमें जो है वो गलत दिखाएगा कि यार मैंने यहाँ गलती करी, मैंने ये रिग्रेट करा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, मुझे उस रिलेशनशिप से जल्दी निकलना चाहिए था, मुझे उस बॉस को जवाब देना चाहिए था। ठीक है, मुझे अपनी हेल्थ पे ये वाली चीज़ कर लेनी चाहिए थी। तो ठीक है, आज आप इसे समझ पा रहे हो क्योंकि शायद आप मैच्योर हो, और तब नहीं समझे, देन ऑल्सो इट्स ओके, बिकॉज इट मेक्स यू अ ह्यूमन, आप इंसान हो। ठीक है, तो ये इसको ऐसे समझो कि हम सब अपने आप को एक स्टोरी देते हैं, उस स्टोरी में हम अपने आप को विक्टिम बना दें, उसमें हम अपने आप को सहला दें, उसमें हम अपने आप को समझा दें। तो आप सोचो आपको क्या करना है। कल जब हम इनर चाइल्ड के ऊपर हमने विजुअलाइजेशन करी लास्ट वीडियो में, तब हम जब गए, हमने देखा वो क्या कर रही थी, तो हम परेशान भी हो सकते थे, बट हम उसको एक सहारा दे के आए, हम उसको एक सहानुभूति दे के आए। ठीक है ना। तो आज हम हर पल उस विक्टिम मोड में जाते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करनी है उस विक्टिम मोड से बचने की। तो आप सोचो आप कब कब विक्टिम मोड में जाते हो, क्या क्या सोच के, तब ये हुआ था मेरे साथ ऐसे हुआ, तब ये हुआ था मेरे साथ ऐसे किया, तब ये हुआ था मेरी किस्मत, तब ये, कोसते जा रहे हो, विक्टिम मोड में जाते जा रहे हो। ना वो अब हो रहा है, ना ऐसा अब होगा। प्रेजेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, तुम नेगेटिव हो रहे हो, और क्या हो रहा है, अपने लिए और नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझाऊंगी, उसकी बात फिर कभी करेंगे। ठीक, सो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक रीराइटिंग करने वाले हैं हम, अपने यंगर सेल्फ को एक नया पर्सपेक्टिव देने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू रेडी? सो पहली एक्सरसाइज जो हमें करनी है, दैट इज टाइमलाइन रीराइट। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 इवेंट्स उठाओ अपनी लाइफ से और लिखो जहाँ पे आपको लगता है कि किसी तरह का फेलियर था, जिसकी रिग्रेट आज भी है आपको, जो आपको लगता है कि आप कुछ और कर सकते थे। ऐसे कौन से वो 3 रिग्रेट्स हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को आपको पॉज कर करके देखना होगा, इस एक्सरसाइज को करना होगा। मैं धीरे धीरे सारे स्टेप्स बता रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप, ठीक, आपको 3 रिग्रेट्स लिखने हैं अपने, क्या क्या है। उसके बाद जब आपने ये रिग्रेट लिखे कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, मैं ऐसा हुआ, इस बात का रिग्रेट है मुझे, अब आप अपने आप से उन तीनों के लिए ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि इससे मेरी सोल ने क्या सीखा, पहला, और इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया, जो कि अगर एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होता तो वो नहीं सिखा पाता। तो अगर एक टफ लाइफ सिचुएशन आई, उससे आप क्या सीखे और आपकी सोल क्या सीखी, दोनों आंसर्स आपको लिखने हैं।
ठीक है, जो भी दिमाग में आ रहा है विदाउट जजमेंट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो एकदम से चीज़ आती है, पहला जो थॉट आता है वो लिखना है, ठीक है। 3 रिग्रेट्स लिखने लाइफ के, और उसके बाद उससे आपने क्या सीखा, आपकी सोल ने क्या लर्न किया, वो आंसर्स दोनों लिखने हैं तीनों इवेंट्स के लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सोल जर्नलिंग। सो आपको अपनी जो यंगर वर्जन है, जो 25-35 वाला वर्जन है, उसको एक लेटर लिखना है। जैसे उसने अपनी लाइफ में क्या चीज़ पे विजय पाई, क्या उसने एक हार्ड डिसीजन लिया लाइफ में, और उससे वो कैसे उस पेन से निकली, उससे आगे बढ़ी, ठीक है। तो उसको लेटर लिखना है। और यहाँ पे हो सकता है आप अपने 30s में ही हो, तो आप अपने 20s को क्या समझाना चाहोगे, अपने 20s वाले वर्जन को क्या समझाना चाहोगे। अगर आप 40s में हो तो 30s वाले वर्जन को क्या समझाना चाहोगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वही रिग्रेट्स में पड़े हुए हैं। तो हमें उस रिग्रेट से निकलने के लिए ना अपने आप को ये सहानुभूति देनी है, ये लेटर लिखना है कि उस टाइम पे तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, एंड दैट्स ओके, वी आर ह्यूमन, यू आर यंग, ठीक है। एंड इट्स ओके अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पाई उस वक्त, आई फॉरगिव यू फॉर दैट। आपने हो सकता है कुछ गलतियां करी हों जिसके लिए आपको लगता है यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया, देन फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट, ठीक। उस चीज़ से आप क्या सीखे। अगर ये चीज़ आपके 30s में हुई, आप 40s में हो, तो आज आप कितने मैच्योर हो चुके हो उस चीज़ से, आपने क्या सीखा, वो लिखो। और साथ ही साथ उसको अंत में ये भी बताना है दैट यू स्टिल लव हर। इस सब के बावजूद उसने जितनी भी गलतियां करी, जितने भी उसने पागलपन करे, जो भी कुछ किया, यू स्टिल लव हर इनफ एंड यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर हर। तो कल हमने अपने इनर चाइल्ड से बात करी थी जहां हम 8 साल के थे। यहाँ पे हम अपने से पिछले 10 साल पहले, जैसे मैं अपनी 10 साल पहले वाली श्रेया से बात करूँ कि इट्स ओके यार, तूने तब ऐसा किया था, दैट्स ओके, तुझे पता ही नहीं था, है ना, बट आई स्टिल लव यू, यू आर ग्रेट। कुछ भी, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से हमें इमोशनल रिलीज करना है। हो सकता है आपके आंसू आ जाए, हो सकता है आपका मन करे आप अपने 10 साल पुराने वाले वर्जन को हक करना चाहो, उसको उसको एक टाइट हक देना चाहो, उसके साथ घूमना चाहो, फिरना चाहो, उसको कुछ एक्सपीरियंस कराना चाहो। जो भी कुछ है उसको उस लेटर में लिखना, रिलीज होने देना। ये क्लोजर है, ये रीराइटिंग है, ठीक है। ऑलराइट, इस वीडियो को दोबारा से देखना जब मैं प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, और सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे मैंने बोले उसको वैसे वैसे करना, लिखना। बिल्कुल भी आलस मत करना इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत कुछ आपको अपने बारे में समझ आने वाला है। बहुत कुछ इमोशनल जो बैगेज लेके चल रहे हो न जाने कितने सालों से, वो सब रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप जैसे, मुझ जैसे, हम सब जैसी और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, मे बी मेल्स भी होंगे, जो इस इमोशनल बैगेज, इस इमोशनल क्योस में होंगे। सो कोशिश करें, अगर आपको लगता है ऐसा कोई है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो ये वीडियो, ये सीरीज़ उन सभी के साथ भी शेयर करें, अपने इनसाइट्स दें कि आपको ये किस तरह से हेल्प कर रही है, और अगर आपको क्यों लगता है कि ये उनको भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो शेयर द लिंक जहाँ भी आप कर सकते हैं, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम रोज़ एक वो एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो ये भी आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस ही होगा अगर आप किसी को उनकी हीलिंग में हेल्प करेंगे तो, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सारी वीडियोस एक बार दोबारा देखिएगा, जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उन्हें करिएगा, और 5 मिनट हर वीडियो के बाद अपने आप को दो। वीडियो आपने सुनी, उसके बाद जो भी मैंने टूल्स बताए, टेक्निक्स बताई, जो भी प्रैक्टिस बताई, उसको दोबारा से समझो और फिर उसको करना है आपको। कौन सी प्रैक्टिसेस आपको खुद समझ आएंगी कि मुझे कंटिन्यूस करनी है, जैसे मिरर वर्क था, ठीक है। कोई एक्टिविटीज़ आपकी, आपका पैशन, तो कौन सी मुझे कंटिन्यूस करनी है, कौन सी थी जो शायद बस जाननी है, ठीक।
अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस, मैं और पर्सनल लेवल पे और कस्टमाइज्ड वर्जन मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे हम हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्हें इस जो ये इमोशनल केओस जिसमें वो चल रहे हैं, कुछ और भी इनर चाइल्ड इशूज़ हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, उससे निकलने में। ऑलराइट, तो अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई प्रोवाइड अ 3-month हीलिंग कोर्स, जिसमें हम फर्स्ट मंथ में हीलिंग पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग, चाहे वो आपके इनर चाइल्ड इशूज़ हों, पास्ट लाइफ इशूज़ हों, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में नेक्स्ट 90 डेज तक, और कुछ और जो आपके गोल्स हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उसको कैसे ट्रैक पे लाना है उसके ऊपर काम करते हैं। और थर्ड मंथ में हम इन सब चीज़ों को मिला के क्या आपका लाइफ पर्पस है और उसको हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स को समझते हैं, ठीक है। सो ये 3 से 4 महीने जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको बहुत सारे इन चीज़ों में अचीवमेंट्स मिली हैं। सबसे पहले तो हीलिंग मिली है, हीलिंग हुई है। ऑलराइट, तो अगर आप भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को और डीप लेवल पे खुद को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनेक्ट करने की। ऑलराइट, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप सोल ट्राइब से जुड़ते हो, जो भी नई वीडियोस हैं, नए कुछ भी कंटेंट आ रहे हैं, तो वो आपको ग्रुप पे ही मिलता है। यहाँ यूट्यूब पे शायद मिस हो जाए, तो बट अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको वो चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एक पुश मिलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करें। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल डे 6 में। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।